हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है इस वीडियो में कि मन चाहे मेरा हो या आपका या चाहे किसी का भी हो, हर किसी का मन आखिर चाहता क्या है, उसे पसंद क्या है, मन को क्या पसंद है, क्या भाता है। तो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। कहने का मतलब है कि मन हर किसी का, चाहे वो मेरा हो या आपका हो या किसी का भी हो, हर किसी का जो मन है, ये मन जो चाहता है, क्या चाहता है? हर किसी का मन चाहता यही है, सारी सुख सुविधाएं हो, सब कुछ मिले, खाने की सुविधाएं हो, सोने की अच्छी सुविधाएं हो, रहने के लिए अच्छे घर हो, कहीं आने जाने के लिए गाड़ियां हो, वाहन हो, सुविधाएं हो, कम समय में अधिक दूरियों को तय करने वाले वाहन हो। सोच जो है मन का, वह सब कुछ हर किसी का यही सोचता है कि मुझे सब कुछ मिले, मेरे पास सब कुछ हो। लेकिन होगा कैसे? मन को पसंद यही नहीं है कि इन सब के लिए परिश्रम करना पड़ता है, जो मन को नहीं भाता। मन यही चाहता है हर किसी का कि बिना परिश्रम किए, कुछ थोड़ा सा कोई काम किए या काम करे या ना करे, लेकिन अच्छी भोजन खाने के लिए अच्छी सुविधाएं हो, अच्छा खाने के लिए व्यवस्था कुछ मिले, अच्छे पैसे कुछ हाथों में हो, परिश्रम नहीं करना पड़े, लेकिन पैसों की जरूरत है, पैसे आए। तो पैसे ऐसे कैसे आए, यही मन नहीं समझना चाहता। मन को जरूरत है, इंसान को जरूरत है, हर किसी को जरूरत है सभी चीजों का, कि ताकि जिनसे वह अपने जीवन की किसी भी काम को करने के लिए, घर गृहस्थियों में जो भी कुछ करना हो, उन सभी कामों के लिए सुविधाएं मिले। यह हर कोई चाहता है। कौन नहीं चाहता कि सब कुछ बैठे बिठाए अगर मिले तो उसमें खराबी क्या है, अच्छा ही तो है। लेकिन जरा सोचकर देखिए, सारी सुविधाओं की आवश्यकता, जरूरत तो हर किसी को है, हर किसी का मन यही चाहता है। लेकिन क्या यह संभव है बिना परिश्रम के किसी को भी सब कुछ मिल जाए? ये असंभव जैसी ही बातें हैं। लेकिन कुछ लोगों को मिल भी जाता है, कहीं ना कहीं से मिल भी जाता है, चाहे किसी रिश्तेदार से हो या किसी से व्यवहार से हो या किसी से लूट मार से हो, या चाहे कहीं गिरा पड़ा मिले, या चाहे लॉटरी लग जाए। ऐसा भी कुछ लोगों के जीवन में होता है। लेकिन कहीं से मिला हुआ, बिना परिश्रम का कोई भी धन दौलत संपत्ति कुछ भी चाहे मिल जाए, अगर परिश्रम से किया जाए उसकी अलग बात होती है। लेकिन जो बिना परिश्रम के मिले, तो बिना परिश्रम के वो खर्च भी हो जाता है। आप सभी लोगों ने देखा भी होगा, कहीं कहीं सुना भी होगा, कुछ घटनाएं ऐसी सामने, आंखों के सामने होती भी हैं हर किसी के, कि बिना परिश्रम के जो कुछ मिलता है उसे खर्च करने में अधिक समय भी नहीं लगता। लोग आसानी से खर्च भी कर देते हैं, उन्हें समझ में भी नहीं आता कि ये कैसे, क्यों और कब, कहाँ जो धन संपत्ति मेरे पास मिला था वो कैसे खर्च हो गया। खर्च करते वक्त समझ में आता है कि खर्च मैं कर रहा हूं, लेकिन
खर्च होने के बाद समझ में याद नहीं रहता मन में कि खर्च कहाँ कैसे किया, क्योंकि वो तो बिना परिश्रम का था। और बिना परिश्रम का कोई भी वस्तु अधिक देर तक नहीं टिकता। यही हकीकत है, यह जीवन की एक सच्चाई है जो बहुत से लोगों को जीवन में यह देखने को मिला भी होगा, आप भी शायद देखे होंगे। लेकिन हर बात को याद रख पाना यह संभव नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर बातें अगर इंसान अपने मन में याद रखे तो जिस तरह से मोबाइल में अधिक से अधिक अगर कुछ लोड कर दिया जाए तो मोबाइल हैंग करने लगता है, स्टोरेज भर जाने से हैंग करने लगता है, मोबाइल फ़ोन में गड़बड़ी आ जाता है। ठीक उसी तरह से इंसान का जीवन भी है। अगर मन में, दिमाग में अगर हजारों तरह की बातें हर वक्त अगर घूमती रहें, चलती रहे, तो इससे इंसान सस्पेंशन में पड़ जाता है। इंसान को समझ में नहीं आएगा कि कौन से काम को कब करना है, कौन से विषय पर कब सोचकर उस हिसाब से, किस हिसाब से काम करना है। इसलिए अधिक से अधिक बातों को बिना काम का जो है उसे भूलना भी आवश्यक होता है। बिना भूले नई कोई सोच, नए कोई काम पर कोई अपना मन और दिमाग इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो मन की चाहत, मन की इच्छाएं, मन की सोच हर किसी का चाहता है कि बहुत कुछ मिले, सोच से अधिक। जितना कि सोच सकता है इंसान, उससे अधिक चाहता है कि मुझे मिल जाए, ईश्वर भगवान कहीं से दे दे। कहावतों में कहा गया है ना कि जब भी भगवान ईश्वर देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। छप्पर फाड़ कर देते होंगे, ऐसा हमने भी कहानियों में सुना है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। छप्पर फाड़ के कब मिलता है? जरूर मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, लेकिन वैसी कोई तरकीब, कोई आइडिया, कोई दिमाग से कुछ काम सोच करके, अपने मन से, दिमाग से वैसी खोज करके निकालना पड़ता है, तभी यह संभव हो पाता है। जैसे एक काम अगर कोई करता है, एक काम करके कोई एक नौकरी, एक जॉब, उसका एक हिसाब होता है, महीने में, 15 दिनों में हो या रोज का रोज हो, वो कितना पैसा करके कमाया जा सक रहा है या कमा करके पाया जा रहा है, उसी हिसाब से आपको चलना होता है, खर्च करना होता है। लेकिन वही अगर एक काम के साथ और 2-4 ऐसे छोटे काम, समय के हिसाब से जितना समय मिलता है, जो भी आपके मन को भाता है, उसी हिसाब का काम अगर कोई भी व्यक्ति करे तो क्या होगा? तो यही होगा कि 4 काम को अगर आप कर रहे हैं, एक तो डेली का आपका काम है, और जो छोटे छोटे 4 काम हैं उससे भी कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा तो आएगा। तो थोड़ा थोड़ा, जैसे कहावतों में ये भी कहा गया है कि बूंद बूंद पानी से ही तालाब भरता है। एक एक ईंट को जोड़ने से महल खड़ा हो जाता है। यह गलत नहीं है, यही सच्चाई है। कोशिश एक एक कड़ी को जोड़ने की हो तो वह जंजीर बनाया जा सकता है। एक एक कड़ी ही जुड़कर जंजीर बनता है। एक एक सीढ़ियों की चढ़ाई से इंसान छत पर चढ़ जाता है। कहीं भी जाने के लिए एक एक कदम को ही तो बढ़ा करके आगे चलते चलते काफी दूर तक कोई भी पहुंच जाता है। अधिक दूरियों को आखिर तय कैसे किया जाता है? उसी तरह से किया जाता है, एक एक कदम को बढ़ा करके ही। तो कोशिश जो है, सोच जो है, पाने की इच्छाएं जो है, मन को सभी का होता है, लेकिन परिश्रम करके कुछ हासिल करे, ऐसा मन बहुत कम का होता है। लेकिन बेवसी है, मजबूरी है
हर किसी को कि ज़रूरत है अगर कुछ पाने की, सुविधाओं को पाने के लिए, तो मन पर दबाव देकर कोशिश करना ही पड़ता है, कुछ काम करना ही पड़ता है। बिना कुछ किए कुछ हासिल नहीं होता। परिश्रम करके अगर कुछ किया जाए, कुछ हासिल किया जाए, तो मन को उतना ही खुशी और अपने आप पर गर्व भी होता है कि ये मेरा कमाया हुआ संपत्ति है, मैंने अपनी मेहनत और परिश्रम से यह सब कुछ किया है। लेकिन वही अगर कहीं से मिल जाता है, अगर कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे मिल जाते हैं सहयोग में, वह धीरे धीरे खत्म ही हो जाता है, उसका कोई वैल्यू महत्व नहीं रह जाता। और किसी से आप कह भी नहीं सकते, कहने में भी उसमें इंसान को लज्जित महसूस होती है, क्योंकि वह मिला कहाँ से, दिया किसने। किसी के सामने अगर कोई कुछ कहता है तो पहले यही सवाल सामने वाला व्यक्ति किसी से भी करता है, यह सोचकर कोई भी ऐसी बातों को किसी से कहना भी नहीं चाहता। वही अगर परिश्रम से जो कुछ भी इंसान अपने जीवन में कमाता है, व्यवस्था करता है, जो सुविधाएं करता है, उसके लिए पूरी शान और हिम्मत से, पूरे जोश में कोई भी व्यक्ति किसी से भी कहने में हिचकिचाता नहीं है कि मैं ऐसा कुछ काम करके ये सब कुछ अपने जीवन में सारी व्यवस्थाओं को किया है। और जो सही में अपने परिश्रम से, अपने परिश्रम के बलबूते अपने जीवन में सब कुछ सुविधाएं को हासिल करता है, सारी सुविधाओं को अपने जीवन में उपस्थित करता है, उसके लिए उसके आसपास के लोग, समाज के लोग, रिश्तेदार, अपने घर के पास पड़ोस के लोग उसे बहुत ही सम्मान के नज़रों से देखते हैं। भले ही मुंह पर किसी को कोई भी कुछ बोले या ना बोले, क्योंकि हर बात मन के अंदर अगर किसी के अच्छाई भी हो तो भी जुबान पर हर कोई नहीं ला पाता। लेकिन मन में अंदर से सही इंसान के भीतर एक आवाज़ जरूर आता है कि सही को सही और गलत को गलत कहता है। जुबान से भले ही चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन हृदय, आत्मा हर किसी की भी बुराई नहीं चाहती। कभी भी आप खुद पर भी आजमा कर देख सकते हैं, अपने हृदय और आत्मा से पूछकर देख सकते हैं, क्या यह किसी का गलत कभी सोच सकता है? कभी नहीं। सोच क्या है? अपना स्वार्थ, ये मन, दिमाग। जब कोई अपना स्वार्थ और लोभ कहीं से ढूंढता है, तभी यह जुबान से जो हृदय और मन, आत्मा में जो बातें चल रही होती हैं, वह ना बोलकर इंसान अपने दिमाग, अपनी सोच लगाकर और अपनी जुबान से कुछ और बोलता है। सोचता है कि अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या। तब ऐसी ही सोच हर किसी के मन में आता है, चाहे कोई भी हो। उससे अगर कुछ लाभ मैं न कर सकूं तो मेरा भी कारोबार कैसे चलेगा, क्योंकि मुझे भी तो खाना है, जीना है, चलना है, सब कुछ अपने जीवन में करना है। तो मन जो है, यह दिमाग, मन जो सोचता है, हर किसी का चाहता है आज़ाद जीवन हो, न कोई रिश्ता हो, न नाता हो, न बंधन हो, न कोई दबाव हो। लेकिन भीतर से यह मन चाहता है, सब कुछ की आवश्यकता है, सभी की जरूरत है, लेकिन यह मन दुविधा में होता है। यह मन कभी साफ और सही बातों को समझ नहीं पाता। इसीलिए मन की बातों से बहुत से लोग उलझनों में फंस जाते हैं। क्या करें, क्या ना करें। किसी बात पर आप सोच करके देखिए,
काम कोई भी हो, सोच कोई भी हो, मन तुरंत कहता है कि इस काम को कर डालो, क्योंकि मन को उससे क्या लेना देना। आप अच्छा करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आप किसी गलत रास्ते पर निकल गए, गलत काम को कर रहे हैं, गलत किसी ऐसी जगह में फंस गए हैं, तो उससे आपके मन को क्या परेशानी। जब आप परेशान होंगे तो आपका मन थोड़ा सा दुखी होगा, लेकिन मन की सोच के बाद अपनी हृदय और आत्मा से उस सोच के बारे में सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि जो मन चाहता है, मन जो कहता है, वो कहाँ तक सही है, करना उचित है या नहीं। तब देखिएगा कि आपके मन की बात को आप टाल देते हैं। बस सिर्फ मन के बात को सुनकर मैं यह नहीं कर सकता, ऐसा बहुत बार होता है, हर किसी के जीवन में होता है, हर कोई जानता है इस विषय में, लेकिन कोई ध्यान नहीं रखता। अगर इस बात से आप अपने शब्दों को कभी भी चाहें तो मिला सकते हैं, सोच सकते हैं, ऐसा करके देख सकते हैं कि इन बातों में कहाँ तक सच्चाई है। लेकिन मन ऐसे ही सोचता है, क्योंकि मन की सोच ऐसी ही है, हवाओं में सोचता है, कुछ भी सोच सकता है, मन कुछ भी कल्पना कर सकता है, लेकिन अपनी जीवन में, हकीकत के जीवन में कुछ भी हासिल करने के लिए मन की बातों को समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, मन पर सर्च करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, अपनी आत्मा और हृदय से मिलाकर, उस मन की बात से मिलाकर देखना पड़ता है क्या करना उचित है, क्या अनुचित है। तभी अच्छाई और सच्चाई सब समझ में आता है। जय हिंद, जय भारत।